नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। 2 दिवसीय दौरे पर आज मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर आज मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी मथुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें, ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। सीएम योगी 2 दिन के मथुरा दौरे पर हैं। वहां पर जाके ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर हैं आज मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। सीएम योगी मथुरा में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। सारी तैयारियां कर ली गई हैं और बताया जा रहा है कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नाम पर भवन का उद्घाटन भी करेंगे सीएम योगी। तो योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरे पर है मथुरा। आज पहुंचेंगे सीएम योगी और सीएम योगी मथुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्रज तीर्थ विकास यात्रा का वो समीक्षा करेंगे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे और 2 दिवसीय दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी मथुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी मथुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे ब्रज तीर्थ के। और 2 दिवसीय दौरे पर आज मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज सीएम योगी 2 दिन के मथुरा दौरे पर हैं। और इस खबर पर हमारे साथ मथुरा से मनोहर पटेल लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, क्या कुछ अहम जानकारी? 2 दिवसीय दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, किस प्रकार के प्रोग्राम हैं? जी बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि आज लगभग 4:30 बजे मथुरा पहुंचेंगे, जहां पर वो पहले स्टेट बीएन पोद्दार कॉलेज में पहुंचेंगे। उसके ग्राउंड पर जहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके साथ ही लगभग यह जो कार्यक्रम है 1 घंटे तक चलता रहेगा। साथ ही साथ उसके बाद में वो जो जिनका जहाँ ठहरने का स्थान है, जो गेस्ट हाउस है जहाँ पर प्रवास करेंगे, वहां पर फिर वो वापस चले जाएंगे। उसके बाद में वो वापस उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास के भवन का उद्घाटन करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए पहुंचेंगे। यह भी कार्यक्रम लगभग 1 घंटे तक चलता रहेगा। साथ ही साथ इस दौरान सभी अधिकारियों के साथ में एक बैठक भी लेंगे। उसके बाद में वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। जी बिल्कुल मनोहर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं किस प्रकार की तैयारियां हो चुकी हैं वहां पर और कौन कौन उनके साथ आ सकता है, इलाके के क्या और जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे? अगर बात करें तो इस दौरान यानी कि जनसभा के दौरान उनके साथ में स्थानीय विधायक के साथ साथ महापौर और अन्य कई भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ सांसद हेमा मालिनी भी वो भी मंच पर मौजूद रहेंगी। आपको बता दूंगा यह कार्यक्रम उनका वो 2 दिवसीय दौरा है। कहीं ना कहीं दूसरे दिन बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। साधु संतों के साथ में मुलाकात भी करेंगे। जलपान का भी उनका कार्यक्रम रखा गया है। जी मनोहर, ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है मथुरा की आवाम के लिए, वहां के लोगों के लिए? बात करें तो इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं 2024 के चुनावों को देखकर जोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं इस दौरान कार से कई विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे और साथ ही साथ मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, सभी अधिकारियों के साथ में बैठकर एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। ब्रज तीर्थ विकास की जो बोर्ड बैठक है उसमें खुद भाग लेंगे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इस ब्रज तीर्थ विकास के स्वयं अध्यक्ष भी है। जी मनोहर, किस प्रकार की तैयारियां हो चुकी हैं? सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं? सीएम योगी का 2 दिन का दौरा है। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस की दृष्टि से चाक चौबंद व्यवस्थाओं को रखा गया है। अतिरिक्त पुलिस बल मथुरा में बुलाया गया है। केंद्रीय पुलिस बल भी मथुरा में बुलाया गया है। 2 दिवसीय दौरा है और कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन दोनों ने अपनी पूरी तरह से कमर कस रखी है। जी बिल्कुल, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो क्या इसके मायने लगाए जाएं कि 2024 को देखते हुए ये दौरा सीएम योगी का कई मायने में अहम है?
जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो जनसभा है उसका उद्देश्य है सुशासन और गरीब कल्याण योजना। तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनावों को इस जनसभा को जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दूं कि इस दौरे के दौरान वह गोपनीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करने वाले हैं, जिसमें वो जीत का मंत्र भी 2024 के चुनावों के लिए देने वाले हैं। जी बिल्कुल, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। ये भवन कहां बना है और इस भवन का जो बनाने का उद्देश्य है वो क्या है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भवन का उद्घाटन करेंगे। यह जो भवन है, ये जो जवाहर बाग था, उसी जवाहर बाग के अंदर इस भवन का भव्य निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद, उसमें आपको बता दूंगा महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का उस भवन के अंदर एक ऑफिस भी बना हुआ है, जहां पर वो स्वयं बैठा करेंगे। दिलचस्प बात यह रहेगी कि उस अपने ही भवन का वो स्वयं उद्घाटन भी करने वाले हैं। जी शुक्रिया मनोहर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस खबर का बहुत बहुत शुक्रिया। मणिपुर हिंसा पर आज सर्वदलीय बैठक है। अमित शाह की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे ये बैठक होने जा रही है। सर्वदलीय बैठक में मणिपुर के हालात पर चर्चा की जाएगी। तो मणिपुर हिंसा पर आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। आपको बता दें, अमित शाह की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। मणिपुर के हालात पर इसमें चर्चा की जाएगी। सर्वदलीय बैठक में मणिपुर के हालात पर चर्चा की जाएगी। मणिपुर राज्य में 3 मई से हिंसा भड़की हुई है। मणिपुर हिंसा पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। सर्वदलीय बैठक में मणिपुर के हालातों पर चर्चा की जाएगी। मणिपुर राज्य में 3 मई से हिंसा भड़की हुई है। वहां पर हिंसा देखी जा रही है। कई तरह की परेशानियां वहां की आवाम को उठानी पड़ रही हैं। मणिपुर हिंसा पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज बलिया कुशीनगर दौरे पर रहेंगी। जनसंपर्क अभियान के तहत जनसभाओं को संबोधित करेंगी। खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज बलिया और कुशीनगर के दौरे पर हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत जनसभाओं को संबोधित करेंगी स्मृति ईरानी। और आपको बता दें, 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे स्मृति ईरानी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, 1 बजे बुद्धा पार्क रविंद्र नगर कुशीनगर में जनसभा का संबोधन कर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव में आज सहारनपुर में कई कार्यक्रम हैं अश्विनी वैष्णव के और बीजेपी के अलग अलग, जी हां, कार्यक्रम में शामिल होंगे अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह। सांसद मनोज तिवारी आज झांसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। क्राफ्टन मैदान झांसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, मनोज तिवारी सांसद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। सांसद अजय टमटा आज केसरगंज प्रबुद्ध सम्मेलन में संबोधित करेंगे। करनैलगंज में व्यापारी सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। मैनपुरी में 5 हत्याओं से इलाके में हड़कंप मच गया। ये खबर आपके साथ हम मैनपुरी से इस वक्त साझा कर रहे हैं। मैनपुरी में 5 हत्याओं से इलाके में हड़कंप मच गया है। 2 सगे भाइयों की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। 2 बहनोइयों ने भी, जी हां, आपको बता दें, 2 बहनोई की भी फावड़े से काटकर हत्या की गई। ये मैनपुरी से बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। मैनपुरी के कृष्णी इलाके की ये खबर बताई जा रही है। 5 लोगों की मौत हुई है। 2 सगे भाइयों की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। 2 बहनोइयों की भी इस फावड़े में काटकर हत्या कर दी गई। एक नवविवाहिता की भी हत्या कर दी गई है। आरोपी ने 5 लोगों की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद को गोली मार ली है। शादी समारोह में शामिल होने आया था पूरा परिवार। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। थाना कृष्णी के गांव गोकुलपुर अड़सारा की ये घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर मैनपुरी से आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। एक नवविवाहिता की भी हत्या कर दी गई। इस घटना में शादी समारोह में शामिल होने के लिए पूरा परिवार आया था। 5 लोगों की हत्या हो गई है।
थाना किशनी के गांव गोकुलपुर अरसार की यह घटना बताई जा रही है। मैनपुरी में 5 हत्याओं से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। 2 सगे भाइयों की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। 2 सगे बहनोइयों की भी फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। बाद में खुद ने आरोपी ने अपने गोली मार ली और एक नवविवाहिता की भी हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मैनपुरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, खबर किशनी के गांव गोकुलपुर अरसार की बताई जा रही है। ये परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और इस खबर पर हमारे साथ मुकेश कुमार संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मैनपुरी से। मुकेश, क्या कुछ अहम जानकारी, जिस प्रकार से बताया जा रहा है 5 लोगों की हत्या की बात सामने आ रही है, दिल दहला देने वाली घटना यह सामने आ रही है, क्या फ्रेश अपडेट है इस पूरे मसले पर? यहाँ आपको बताते चले, मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के गोकुलपुर अरसारा की यह घटना पूरी बताई जा रही है, जहाँ पर सुखवीर नाम के व्यक्ति ने अपने ही परिवार के 5 लोगों को धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी है। और परिवार के लोगों ने इस घटना की जानकारी को लेकर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को जहां कब्जे में लिया है, तो वहीं 2 महिलाओं को धारदार हथियार मारकर उनको घायल कर दिया गया था। उनको सैफई पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया है। सुखवीर के भाई की कल ही बारात लौट कर आई थी और बारात इटावा गई थी। पत्नी बारात लौटने के बाद शाम को सब पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद ही शाम को सब सोने चले गए, मगर सुखवीर सिंह ने अपने बच्चों को किसी अन्य घर में, पड़ोस के घर में सोने के लिए भेज दिया। इसके बाद रात से ही सुखवीर के दिमाग में कुछ घटनाक्रम चल रहा था, जिसकी जानकारी परिवार के लोगों को नहीं थी। जब सभी लोग रात के लगभग तकरीबन 2 बजे, गर्मी होने के कारण उनको कोल्ड ड्रिंक मंगाई गई, जिसमें 2-2 लीटर कोल्ड ड्रिंक मिलाकर उनको पिलाया गया, जिसके बाद सभी बेहोशी की हालत में सो गए। तब आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी के शवों को जहां कब्जे में लिया है, तो वहीं एसपी विनोद कुमार सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है। तो वहीं इस घटना से माहौल आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुकेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कोई पर्सनल दुश्मनी इन लोगों के साथ थी? बताया जा रहा है कि जिस वजह से घटना हुई, और ये जो लोग मारे गए हैं कि परिवार के मारे गए हैं, तो क्या ऐसी कोई जानकारी निकल कर आई कि किस रंजिश की वजह से उन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया? और जिसने इस घटना को किया वो क्या परिवार का सदस्य था, यह पहले से जानने वाला था? क्या कुछ ऐसी जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, ये सगे भाई है। इससे सोनू की बारात कल लौट कर आई थी। सुखवीर सिंह उसका सगा भाई है और बारात लौटने के बाद ही परिवार के लोगों को, मामी है, इसकी स्वयं की पत्नी भी घायल है, जो जिसका नाम डॉली है, और वो सैफई पीजीआई के लिए रेफर की गई है। और इसकी मामी भी घायल, मामी को भी इसने घायल किया है। और इसमें 2 पुरुष, इसमें सगा अपने एक दोस्त को भी इसमें शामिल किया गया। इसमें 5 लोगों की हत्या मिलाकर की गई है। बिल्कुल, 5 लोगों की हत्या की गई। तो अभी ऐसी कोई बात सामने निकल कर नहीं आई, क्योंकि घर का ही मामला बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही होगी। पुलिस की तरफ से क्या कोई जानकारी अभी तक दी गई इस पूरे घटनाक्रम पर? जी हाँ, बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक कमलेश विनोद कुमार सिंह ने बताया है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड टीम और स्क्वाड टीम को वहां लगाया गया है। बारीकी से पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपी ने स्वयं को भी गोली मार ली थी, जिसके चलते टोटल 6 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोगों की निर्मम हत्या का मामला बताया जा रहा है। और सुखवीर सिंह ने आखिर क्यों की, इसकी वजह तलाश करने में जुटी है पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शव का क्या पोस्टमार्टम कराया है? पोस्टमार्टम होके आ गया है, शव परिजनों को सौंप दिया गया है क्या? ये सुबह 4:30-5 बजे की घटना बताई जा रही है, इसलिए सभी शवों को पोस्टमार्टम जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। बाकी घायलों को सैफई पीजीआई के लिए। और जो घायल है उसने कोई स्टेटमेंट अभी दिए हैं, जो सैफई के पीजीआई में एडमिट है? जी बिल्कुल, इंजर्ड हो गई थी, महिलाएं हैं दोनों ही महिलाओं को बोले कि वो नहीं हो पाई कि तत्काल रूप से उनको उपचार की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए तत्काल रूप से यहाँ से सैफई पीजीआई रेफर किया गया है। मुकेश, मैं आपसे ये भी जानना हूँ कि इस घटना के बाद गांव के लोगों क्या कहना है, क्योंकि देखा जाता है कि कभी भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो कुछ ना कुछ सुबगाहट पहले से आने लगती है कि परिवार में कलेश था, कोई परेशानी थी, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स चल रहे थे, ऐसी बहुत सारी परेशानियां पहले से निकल कर आती हैं। तो गांव के लोगों ने क्या कोई संकेत दिए हैं कि पहले से भी कई प्रकार की कोई परेशानी इस परिवार से निकल कर आ रही हो? हालांकि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। फिलहाल गाँव वालों
ने इस घटना को जब सुबह इनकी जानकारी हो पाई तो गांव वालों ने ही आसपास के इलाकों में इस चीज का चर्चा का विषय बनी। आखिर ऐसी घटना क्यों हुई? क्योंकि सुखबीर सिंह 2 दिन पहले ही अपने सोनू भाई की शादी समारोह में शामिल होने के लिए किसनी थाना क्षेत्र के गांव गोकुलपुर रसारा पहुंचे थे। इससे पहले वो शायद बाहर रहते हैं अपने परिवारों के बच्चों के साथ। शादी समारोह होने की वजह से पूरा परिवार एक हो गया था और उसके बाद ही उन्होंने सुबह तकरीबन 4:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया। शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो बिल्कुल जिस प्रकार से आपको बता दें, मैनपुरी के किशनी के गोकुलपुरा गांव की घटना बताई जा रही है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और ये देखा जा रहा है हत्या कर दी गई है और हत्या करने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच पड़ताल की जा रही है। गांव में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दिया गया है और 2 सगे भाई, 2 बहनोई नवविवाहिता और खुद की पत्नी को आरोपी ने मौत के घाट उतार दिया है। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ दिनेश कुमार सिंह जो एसपी, उनका स्टेटमेंट आया है। और इस स्टेटमेंट पे हमारे साथ, इस पूरी घटना पर हमारे साथ आपको बता दें विनोद कुमार सिंह जो एसपी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये सभी जो मृतक हैं उनको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है कटवारी को। और यहाँ पर सारे अधिकारीगण मौजूद हैं। यहाँ फील्ड यूनिट और जो हमारी डॉग स्क्वाड वगैरह है ये सब मौके पर आ गए हैं और शेष विधिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कानून व्यवस्था की कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। उत्तराखंड में साल 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में एक बार फिर से सीबीआई एक्टिव हुई है। सीबीआई ने बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में 4 नेताओं को नोटिस जारी किया है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हुआ है और मामला बहुत पुराना है क्योंकि 2016 का मामला है और अभी तक इसके संबंध में ना तो किस न्यायालय से और ना सीबीआई से कहीं से भी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन जैसे भी प्राप्त होगा और जो भी कानून संबद्ध जो भी कार्रवाई होगी उसमें सहयोग करेंगे। क्योंकि सर 2016 का मामला था, मामले और जो इसमें जोड़ दिए गए हैं। देखिए ये तो मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि विवेचना जारी है। उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो तो जब पता लगेगा, जब उसके संबंध में सीबीआई अवगत कराएगी। अभी मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं है। सर अगर मामला इस तरीके का आपको जो नोटिस सर्व होता है तो यहाँ क्या सैंपल देने के लिए तैयार है? भाई जो कानून संबद्ध कार्रवाई होगी, अगर माननीय न्यायालय में उन्होंने, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने दस्तक दी है और उन्होंने वहाँ पर एक प्रार्थना पत्र दिया है, माननीय न्यायालय के जैसे आदेश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि हम प्रतिपक्ष में हैं और हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है और हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता रहेगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वो किसी जांच एजेंसी से डरने वाले नहीं हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। वहीं बीजेपी नेता और धामी सरकार में मंत्री कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं जो बोया है वो काटेंगे। जब तक मेरा मुंह बोलता है, जब तक मेरे पांव चलते हैं, हमारे दोस्त हमको पूछते रहेंगे और हम
प्रतिपक्ष हैं, हम जानते हैं कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश होगी, मगर इसके बावजूद भी, क्योंकि किसी जांच एजेंसी से हमारा कोई बैर नहीं है, हम पूरा सहयोग देंगे। मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, नोटिस मिलेगा तद अनुसार हम जो है नियम का पालन करें। सर, आपको कानून अपना काम करेगा और जो जांच होगी, जो जांच में दोषी होगा उसको उसकी जगह भेजा जाएगा, और उसमें वो खाली अकेले नहीं है, और लोग भी हैं, और थोड़ा इंतजार कीजिएगा जांच में क्या आता है। खैर, ये स्टिंग का सर्च और उस पर सियासत हरीश रावत के वक्त खूब हुई, मगर हरीश रावत की सत्ता जाने के बाद सियासी तूफान शांत था, मगर एक बार फिर से स्टिंग के शोर ने सियासी पारा जरूर बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिका दौरे के आखिरी दिन वॉशिंगटन डीसी स्थित रोनाल्ड रीगन सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका में रह रहे भारतीयों की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने बड़ी संख्या में वहां मौजूद भारतीयों को देखकर हैरानी जताई। रोनाल्ड रीगन सेंटर में पीएम मोदी का संबोधन, प्रवासी भारतीयों के सामने पीएम का संबोधन। साथियों, आप भारत की हर उपलब्धि से खुश होते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। आप गर्व करते हैं जब दुनिया के इतने सारे देश यूएन हेडक्वार्टर पर योग दिवस के लिए जुटते हैं। आप गर्व करते हैं जब यहां के सुपरमार्केट में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दिखता है। आप गर्व करते हैं जब भारत के टैलेंट को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को नेतृत्व देते देखते हैं। और आप गर्व करते हैं जब नाटू नाटू की धुन पर पूरी दुनिया थिरकने लगती है। और आज आप ये भी देखकर गर्व से भरे हुए हैं कैसे भारत का सामर्थ्य आज पूरे विश्व के विकास को दिशा दे रहा है। मैं आपको दो और बातें बताना भी चाहता हूं, और जिनको सुनकर के आपको जरूर अच्छा लगेगा। पहली तो ये कि भारत में गूगल्स का एआई रिसर्च सेंटर 100 से ज्यादा भारतीय भाषाओं पर काम करेगा। इससे भारत में ऐसे बच्चों को पढ़ने में, काम करने में आसानी होगी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। और दूसरी ये कि भारत सरकार की मदद से यहां यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में तमिल स्टडीज चेयर की स्थापना की जाएगी। इस चेयर से तमिल संस्कृति और दुनिया की सबसे प्राचीन तमिल भाषा का प्रभाव बढ़ाने में और मदद मिलेगी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब कभी भाषा की चर्चा निकले। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।